हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा और हैप्पी भाई दूज। 5 दिन, 5 अलग अलग इवेंट्स, 5 अलग अलग फंक्शंस और 5 अलग अलग तरीके जैसे हम कनेक्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सी फेस्टिविटी के साथ। न्यू मून का टाइम है, दीपावली का टाइम है और बहुत सारी लक्ष्मी जी को अबंडेंस के लिए आमंत्रित करने का टाइम है। हम लोग अक्सर बहुत सारी पद्धतियों से, बहुत सारी प्रथाओं से, बहुत सारे तरीक़ों से माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, उनको अपने घर, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने बिज़नेस में, हर जगह आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और प्रेयर्स करते हैं। अलग अलग हर घर की, हर जगह की अलग अलग प्रथाएं होती हैं, लेकिन बहुत बार हम एक चीज़ जो कहते हैं ना, रूट ऑफ समथिंग, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो है मनी के ब्लॉकेजेस। और मनी ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, वो क्या एक लक्ष्मी पूजन से सारे हट जाते हैं या एक सिंपल सी टेक्निक करी उससे ख़त्म हो जाते हैं क्या? मनी ब्लॉकेजेस के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। खाली एक सिंपल टेक्निक 100% चेंज नहीं ला सकती। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं छोटी सी एक एक्टिविटी भी कराऊंगी उन लोगों के लिए जो शायद दिवाली नहीं मनाते या उनके कल्चर में दीपावली नहीं मनाई जाती, क्योंकि मुझे देखने वाले दुनिया भर से लोग हैं, अलग अलग देश से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं उनकी। तो उसके बेसिस पे ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, उन सब के लिए भी जो दीपावली एज सच हिंदू पद्धति से मनाते हैं और उन सब के लिए भी जो कि शायद दीपावली को इस फॉर्म में पूजा नहीं करते। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. कुछ चीज़ें हैं, अगर हम मनी ब्लॉकेजेस की बात करें जो अक्सर बहुत मेल्स में भी आता है या डीएम्स आते हैं या रिस्पांस ये होता है कि मैम ये कर लिया या बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम है और जो वो बार बार साइक्लिक फॉर्म में वही हो रही है, अब वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, ब्लॉकेजेस से रिलेटेड हो। तो लेट्स सी कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ शायद आपको नॉक की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहली बात करूँगी, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसकी एनर्जी में जाने के लिए आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। माइंडसेट कहूँ तो बहुत सिंपल भाषा में आपका बिलीव सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है, लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना है। तो जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, भले वो ये हो कि 2-2 रुपए के लिए बार्गेन करना, भले ही इस तरह के लिमिटिंग बिलीफ हो कि ये इसने बहुत सारा पैसा कमाया है तो गलत तरीके से कमाया होगा, या ये काम नहीं हो रहा तो हमेशा नहीं ही होगा, या आप इस तरफ से, जैसे बहुत बार कह दिया जाता है साउथ फेसिंग घर या साउथ फेसिंग वर्क प्लेस होगा तो बड़ी गड़बड़ है, जबकि बहुत सारे घर में मेंबर्स होते हैं, परिवार में होते हैं और बहुत सारे घर के जो मेंबर्स रहने वाले हैं उनकी अलग अलग होरोस्कोप्स हैं। अब वो घर किसके नाम से है, कौन उस घर का मुखिया है, उसका चार्ट क्या कहता है, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ये एक पार्ट है जो कि हम वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपका माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। तो जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उन्हें पेन डाउन करना है। पेन डाउन करने के बाद उनको क्रॉस लगाते चले जाएंगे और उनके सामने एक नई बिलीफ को लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम एक बार लिख लिया क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा। तो जब आप लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करेंगे तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को बार बार करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, सिंपल टिप, प्रोफेशनल, बहुत बढ़िया सी टिप जो काम करेगी आपके लिए, और वो है फेक इट टिल यू मेक इट। बिल्कुल इस फिलॉसफी को समझ लीजिए। आप याद करो बचपन में आपको कोई एक थ्योरम पढ़ाई, ठीक है, आप उसको लिखते रट गए या पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते रट गए। अब जब वो आपके बैक ऑफ योर माइंड रजिस्टर हो चुकी है ना, बिल्कुल अच्छे से स्टैम्प की तरह लग चुकी है ना, तो ऐसे ही इस एस्पेक्ट को जब आप अच्छे से लगा लेंगे ना स्टैम्प की तरह, तो जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स थी वो आपकी साइड हो जाएंगी और ये आपकी नई बिलीव्स बन जाएंगी। और ये बिलीव्स जो बनेंगी ना, ये उसके ऊपर केंद्रित नहीं होंगी, माँ बाप ने क्या सिखाया, बड़े बुजुर्गों ने क्या सिखाया, दादा दादी ने क्या कहा। मनी से रिलेटिव जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो आपको बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एक साइड हो जाएंगे और आपकी सोच में एकदम सी चेंज आएगा। और वो जो आएगा ना सी चेंज, वो कंसिस्टेंसी से ही आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है डीक्लटरिंग। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना जो पॉइंट है जो स्टक करता है चीज़ों को वापस से रोटेशन एनर्जी में आने के लिए। कोई भी चीज़ एक साइक्लिक फॉर्म में चलती है, तो साइक्लिक फॉर्म में चलने के लिए उसको एक गति चाहिए। गति के लिए जैसे कहते हैं ना मनी लव स्पीड,
तो गति के लिए उसको जगह तो चाहिए गति में। आपको कमरे में घर में दे दिया जाए, घर में पूरा कबाड़ फैला हुआ है, हर जगह फर्नीचर, कोने नुक्कड़, हर जगह बहुत कुछ है, और आपको ये कह दिया जाए चलो जी तेज़ी से साइकिल चलाओ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। छोटे बच्चे को ही देख लो ना, वो कभी कहीं टकराएगा, कभी कहीं टकराएगा, तो मनी की एनर्जी भी तो जगह जगह टकराएगी ना। आपको डीक्लटर करना है। कौन सी ऐसी नेगेटिव फॉर्म में पेपर है आपके पास जिसको आपको निकालना है? अब वो भले ही न्यूज़पेपर हैं, जर्नल हैं, पुराने पीरियोडिकल्स हैं, आपकी मैगजीन्स हैं, दुनिया भर की किताबें आपने ला के रखी हुई हैं, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये भी पढ़ूंगी, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन उनको हाथ तक नहीं लगाया, उनके ऊपर से टैग्स तक नहीं उतरे। वो सारी चीज़ें जो एक्सेस में हैं, पेपर निकाल लीजिए। अपने पर्स को खोल के देखिए कितने बिल्स भर रखे हैं, कितनी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है। अगर आप बार बार डॉक्टर के जा रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन बनाया जा रहा है और आपकी फ़ाइल मोटी की मोटी होई जा रही है, और वो फाइल आप संभाल के रखे हुए हैं। आपको अगर लगता है कि आपको दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, सॉफ्ट कॉपीज़ रख सकते हैं आप। क्या ज़रूरत है इतना सारा पेपर क्लटर रखने की, और वो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड? निकाल दीजिए बाहर। पुरानी दवाइयों के डब्बे, उनमें चेक करिए क्या क्या है। जहाँ जिस जगह भी पुरानी स्टेशनरी, पुराने कागज़, पुराने पेपर्स, पुराने पेन चल नहीं रहे हैं उसके बावजूद रखे हुए हैं, स्केच पेन भर भर के रखे हुए हैं, निकाल दीजिए। कपड़े ढेर के ढेर भर रखे हैं अलमारी में, खोलो तो मिलता नहीं क्या पहनना है, और अदरवाइज़ देखो तो भर भर के रखे हैं। कितने ऐसे हैं जिनके टैग्स भी नहीं उतारे आपने और अभी तक आपके अलमारी में पड़े पड़े रखे हैं कि हाँ कभी पहनेंगे। तो ऐसे में जब भी हम एक्सेस में कोई चीज़ अपने पास रखते हैं तो सबसे पहले हमारी मनी के ब्लॉकेजेस आने शुरू होते हैं। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा तीसरा पॉइंट। ऐसे ही नहीं कहा जाता दिवाली पे घर की सफाई करिए, ऐसे ही नहीं कहा जाता दिवाली पे शीशे और अच्छे से चमका दीजिए, जाले वाले हटा दीजिए और बहुत ढंग से सफाई कर लीजिए, पंखे साफ़ कर लीजिए और अपने शीशों को चमका दीजिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्पल सनलाइट, एम्पल लाइटेड रूम होगा तो बहुत अच्छा होगा। शीशों में गंदगी होगी तो एनर्जी आने के जो रास्ते हैं वो कहाँ से आएंगी, वो तो स्टक रह जाएंगे ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपका घर का मेन दरवाज़ा और किचन। ये दो ऐसी जगह हैं जो मनी से बहुत बहुत कमाई का वास्ता रखती हैं। अगर आपकी घर की एंट्रेंस में ही आपने जूते चप्पल भर भर के रख दिए हैं, आपके बाहर खुले में पड़े हैं, तो उनको बंद कर दीजिए। नेगेटिव उनकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आप वहाँ बहुत सारे प्लांटर्स रख सकते हैं। आपने अगर शू केस रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप प्लांट्स रख दीजिए। कुछ प्लांट्स रखने से आपका फ़र्क पड़ जाने लग जाएगा। आप एलोवेरा रख सकते हैं, आप स्नेक प्लांट रख सकते हैं, आप कोई भी ऐसे प्लांट जो कि एकदम से उस एनर्जी को एंटी कर पाएँ वो रख सकते हैं। साथ साथ में आपकी एंट्रेंस जितनी शुभ हो उतनी अच्छी है। अगर आप दीपावली के आसपास दोनों तरफ केसर से आप स्वस्तिक लगाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, नथिंग लाइक इट। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग दैट प्लास्टिक का और मेटल का और ये सब चीज़ें जो हम ला के कहीं चिपका देते हैं, बिकॉज हाफ द टाइम उनकी एनर्जी अच्छी नहीं होती। सिंपल ही तो है, रोली लेनी है या केसर लेना है, अपनी उंगली से 2 स्वास्तिक बना दीजिएगा, ओम बना दीजिएगा। आपके रिलीजन में आपकी जगह जो भी एक सिंबल जिसको आप मानते हैं उसको बना लीजिएगा। और कुछ नहीं तो ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल तो हर कोई बना सकता है। वो नहीं बनाना चाहते तो फेहू का सिंबल बना सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे कॉइन है, उस कॉइन के ऊपर भी बना हुआ है, आप उससे रेप्लिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपको सब तरीके बता दिए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है ग्रैटिट्यूड। आप बोलोगे हम तो हमेशा ही करते हैं ग्रैटिट्यूड। इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है, मैं बताती हूँ। एक बार एक पोस्ट ऑफिस में भगवान ने फेरा लगाया, एंजल ने फेरा लगाया और उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो बहुत सारी लेटर्स पड़ी हुई हैं। खैर अब तो ज़माना लेटर्स का नहीं है, लेकिन वो ज़माना लेटर्स का तो ये कहानी पुरानी कहानी है। तो इतनी सारी लेटर्स हैं, ये क्या हैं? ठक 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 लगातार काम चल रहा है। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना न्यू मून का टाइम है या दीपावली का टाइम है, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, अलग अलग आपकी भक्तगणों की, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं। किसी को इतने करोड़ चाहिए, किसी को इतने लाख चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, सबको बहुत कुछ चाहिए। अच्छा जी, तो और ये जो साथ वाला कमरा है ये तो खाली है कि ये ना शुक्राना वाला कमरा है। इस कमरे के अंदर थैंक यू लिखा जाता है। मतलब आप जब सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, जिन जिन की बारी बारी से करते हो, तो उनमें से थैंक यू करने वाले 0.01% लोग भी नहीं हैं। वो इसलिए खाली पड़ा है कि वहाँ मात्र 5, 6 या 10 थैंक यू नोट्स हैं। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हम मांगने के लिए तो बड़ा सा हाथ, बड़ा सा अपनी चादर फैला के भगवान जी के सामने खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया करने के लिए आपको तो बहुत ही परेशानी आती है। कौन लिखेगा बैठकर थैंक यू? कौन ग्रैटिट्यूड के लिखेगा? किसके लिए ग्रैटिट्यूड? खाने के लिए, पानी के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए? अरे ये तो भगवान ने देना ही था।
जब आप हर एक छोटी चीज़ के लिए थैंक यू करना शुरू करेंगे ना, आपको तथास्तु 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 ऊपर से बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि फिर वो आप एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे और यहाँ से आपके मनी क्या, आपके हर तरह के ब्लॉकेजेस ख़त्म होते चले जाएंगे। मैं अगले पॉइंट पे आऊँ उससे पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि 11/11 पोर्टल आ रहा है 11 नवंबर, जो कि रहेगा 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक। और इस दौरान जैसे मैंने पिछले 3 साल से लगातार बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, मेरे साथ साथ में बहुत सारी पूरी कम्युनिटी में, डॉक्टर नीति कौशिक कम्युनिटी में कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने 11/11 किया और चेंजेस पाए। और मैंने हर साल ये एक वर्कशॉप ली थी और वो एक लाइव वर्कशॉप थी। फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्डेड वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ ताकि आपको जिस दिन टाइम मिले, 11 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में जब भी आपको टाइम मिले, आप इस वर्कशॉप को ढंग से कर पाएँ। आपके लिए हैंड होल्डिंग आसान होगी बिकॉज आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अच्छे से करेंगे। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें, इवन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके भी ढेरों सारे एग्जाम्पल्स होंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। प्लस 1 मंथ तक मेरी तरफ से आपको लगातार कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आता चला जाएगा जिसकी बदौलत आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन पर लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अतिथि देवो भव हम सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स भी यही कहा करते थे और हम यही बोलते हैं। और आजकल क्या होता है, अतिथि आप कब जाओगे, आप आए हो तो आने के बाद ही लगने लगता है अब आधे घंटे में अब ये कब जाएगा, अब ये कब जाएगी। आए क्यों हैं, पहली चीज़ तो ये, ना ही कोई आए तो बहुत अच्छा है ना। ये रीज़न ये तब होता है जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते। कोई भी जब आपके पास आ रहा है, आपके लिए आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, ऑफिस में आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, जस्ट ऑफर देम। पानी ज़रूर पूछिए, उनके खाने के लिए ज़रूर कुछ पूछिए, मीठा अगर आप ऑफ़र कर सकते हैं ज़रूर करिए। किसी भी तरह से आप उनकी जितनी भी खिदमत कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज कहते हैं ना, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम। तो आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, किसी के लिए भी ग्रेटफुल होना, किसी के लिए भी थैंक यू होना, किसी को भी कहना मोस्ट वेलकम। वो सब चीज़ें आपको आगे तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल सी हैं, मैं जानती हूँ दुनिया भर में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन उनमें से कुछ भी अगर आप स्पेशली इस टाइम पे करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप अपने घर के अंदर बाहर रंगोली बना सकते हैं, फूलों से बना सकते हैं रंगोली, पत्तों से रंगोली बना सकते हैं, कलर्स की रंगोली बना सकते हैं। ये जो बनी बनाई से चिपकाने वाली रंगोलियाँ हैं, कोशिश करिएगा अवॉइड करिएगा, ना हो तो बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं है तो सिंपल आटे से, चावल से, किसी से भी आप रंगोली बना सकते हैं। फ्लावर्स को, प्लांट्स को अपनी लाइफ में लेकर आइए। इस दौरान नई एनर्जी, नए प्लांट्स की फॉर्म में, नए फ्लावर्स की फॉर्म में, नई चीज़ों की फॉर्म में आप अपने आसपास घर में नए प्लांट्स लाने हैं। वो गिफ्टिंग के लिए भी आप प्लांट्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे। ये समय है जब हम अपनी अलमारियों में से वो ट्रेडिशनल वाले सुंदर से चकाचक कुर्ते पजामे या बहुत सुंदर सी कांजीवरम की साड़ी या कोई ऐसी साड़ी या ऐसी ड्रेस जो कि ट्रेडिशनली चली आ रही है, और वही समय होता है जब आप अपने ट्रेडिशनल अटायर को पहन सकते हैं और उसको दिखा भी सकते हैं। इसी बहाने अंदर से निकल भी आएंगे और उनको एनर्जाइज भी आप कर पाएंगे अपनी तरफ से, प्लस आप उनकी एनर्जी भी ले पाएंगे। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें जो बोलूँगी चलते चलते कि कुछ नहीं करना है। जैसे कोशिश करिएगा बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे पटाखे, वो जो बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, वो ना चलें, क्योंकि आपके आसपास बुजुर्गवार भी हो सकते हैं। उसकी बदौलत पोल्यूशन इतना ज़्यादा, और जिस सिटी में मैं रह रही हूँ जैसे गुड़गांव, यहाँ तो पोल्यूशन मतलब एक अलग ही लेवल का पहुँच जाता है। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि आप अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड से एटलीस्ट इस दौरान दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, आप बहुत गिफ्टिंग करते होंगे, कोशिश करिएगा किसी को भी शार्प ऑब्जेक्ट्स गिफ्ट ना करें, जैसे कि नाइफ्स, स्पून्स। हम बहुत बार कटलरी देते हैं, उसमें फोक्स भी होती हैं, नाइफ्स भी होती हैं। शार्प ऑब्जेक्ट्स को गिफ्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी छोटी है लेकिन बहुत कमाल की एक्टिविटी है। एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उससे पहले आप पूछोगे मैम करनी कब है। अब देखो, इतने सारे पूरे सोशल मीडिया में ना, मतलब बड़े बड़े दिग्गजों ने भी आपस में लिटरली, वो कहते हैं ना, फाइट चल रही है। 31-1, 4 बड़े बड़े कहते हैं 31, 4 बड़े बड़े कहते हैं 1। अब मैं क्या बोलती हूँ, आपके जो दिल में आवाज़ आए ना, कर लीजिएगा। 31 करना है 31 कर लीजिए, 1 करना है 1 तारीख को कर लीजिए। दोनों में से जिस भी दिन आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी आप रिचुअल कर रहे हैं या इवन दिवाली पूजन कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि घर में गृहस्थ में शांति रहे, या
आप अच्छे से माँ लक्ष्मी को अबंडेंटली अपने पास बुला पाएँ, ना कि एग्जैक्टली इतने बजे, एग्जैक्टली इतने बजे। तो इतने बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी बात को हम साइड में रखते हैं। चलो हम सिंपल सा अपना एक्टिविटी पे आते हैं। और एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए नमक चाहिए, सी सॉल्ट, समुद्री नमक चाहिए। सी सॉल्ट है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगली बार मंगा लीजिएगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। आप उस दिन एटलीस्ट घर में उसका पोछा ज़रूर लगवा लीजिएगा। सी सॉल्ट का हो सके तो बेदिंग वाटर में थोड़ा डाल के नहा लीजिएगा। ये न्यू मून स्कॉर्पियो में है और स्कॉर्पियो एक वाटर साइन है, और इसीलिए मैंने आपसे सी सॉल्ट के लिए स्पेसिफिकली बोला, क्लेंजिंग के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होगी दिया, और या फिर कैंडल, जो भी आप जलाना चाहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होगी पेपर के 3 पीसेस। 3 पेपर्स आपको लेने हैं, ऑलमोस्ट इस साइज़ का बहुत अच्छा रहेगा। इससे छोटा लेना चाहे तो आप छोटा भी ले सकते हैं, इससे आधा लेना चाहे तो आप आधा भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट दिस साइज़ इज़ ऑल्सो फाइन। 3 इस साइज़ के पेपर लेने। किस कलर के लेने हैं? आप वाइट ले सकते हैं, आप लाइट येलो कलर का भी पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगी रोली। अगर रोली नहीं है तो आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर केसर भी नहीं है तो फिर आप कोई सा भी पेन भी यूज़ करते हैं। कोशिश करेंगे हम रेड कलर का या फिर येलो कलर का पेन यूज़ करें। तो हम सबसे पहले तो उस दिन क्लेंजिंग तो ऑब्वियसली आप 31st को करें तो आपने 31st को क्लेंजिंग की होगी, 1st को करें तो आपने 1st को की होगी। क्लेंजिंग मीन्स अपने घर की। इसके साथ साथ जब आप प्रेयर के लिए बैठते हैं, ऑल्टर पे बैठ रहे हैं, आप पूजा वाली जगह बैठ रहे हैं, आपका घर है, कमरा है, जहाँ भी आपको दिल करे, जहाँ बैठने का मन करे, आप वहाँ बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमारे पीरियड्स हैं तो क्या हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं? आप डेफिनेटली ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आप मंदिर में नहीं बैठना चाहते, आपके घर में ऐसी प्रथा नहीं है तो मत बैठिएगा, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ बैठ के कर लीजिएगा। दिया जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, आँख बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरे साल भर जो कुछ भी है उस हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे। मंथ आफ्टर मंथ याद करते चले जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हो सकता है किसी महीने बहुत सारी खुशियाँ मिली हो सकता है किसी महीने थोड़ी सी कम मिली हो सकता है कोई महीना टफ गया हो, बट आपने फिर भी थैंक यू करना है। टफनेस के बावजूद आज आप खड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं और एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए आपको थैंक यू करना ज़रूरी है। थैंक यू करेंगे। थैंक यू करने के बाद आप 10 से 15 मिनट मेडिटेट जो कर रहे हैं अपना ध्यान लगा सकते हैं। आपको अगर एक्सटर्नल सोर्स से कोई मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आपको कोई भी मंत्र सुनना है आप वो भी कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीजी अगर आपको जाप मंत्र क्लियर कॉर्ड्स की जाप माला पे करना है वो भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपको अपने आप थोड़ी सी एनर्जी को अलाइन करना है और एक जगह अपने आप को लेकर बैठ के शांति से बैठना है। अब नेक्स्ट आपको जो मैंने पीस ऑफ पेपर कहा इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 स्वास्तिक के निशान। अब स्वास्तिक के निशान हम बना सकते हैं दोनों पे, केसर से भी बना सकते हैं और हम रोली से भी बना सकते हैं। ये दोनों नहीं है तो आप पेन से भी बना सकते हैं। और इसके बाद दोनों में स्वास्तिक के निशान बनाने के बाद आप एक साइड में रखेंगे और ये जो दोनों निशान बनाए हैं या तो आप अपने घर की एंट्रेंस पे लगाएंगे। अगर आपको स्वास्तिक के निशान नहीं बनाने आप ओम भी बना सकते हैं। ओम बना के भी आप अपने घर की एंट्रेंस की दोनों दरवाज़ों के साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर डोर, वो डोर जो आपके घर की तरफ लेकर आता है वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं करना तो एनी सिंबल आपके रिलीजन में, आपकी प्रथा जहाँ है, कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल ज़रूर होगा, वो सिंबल जो आप हमेशा यूज़ करते रहे होंगे फॉर गुडनेस, फॉर गुड फीलिंग्स, गुड विशेस, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सिंबल समझ में नहीं आता तो आप एक ट्री ऑफ लाइफ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं उसको भी हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं और उस ट्री के अंदर आप बहुत सारे गोल्डन या येलो कलर के सोने के सिक्के ड्रॉ कर सकते हैं, छोटे छोटे दोनों तरफ, ताकि वो एक अबंडेंट एंड रिच लाइफ को आपको डिनोट करें। एंड नीचे आप लिखेंगे थैंक यू, आई एम ब्लिसफुल, अगर आपने ट्री ऑफ लाइफ ड्रॉ की है तो। अदरवाइज आपने अगर स्वास्तिक ड्रॉ किया है, ओम ड्रॉ किया है तो आपको कुछ भी लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अब आप इन्हें उठाएंगे और आप फेविक्विक से, टेप से, किसी भी तरह से आप अपने घर के एंट्रेंस की दोनों दरवाज़ों के आसपास चिपकाएंगे। वहाँ नहीं चिपकाने का मन हो रहा, आपके अपना कोई भी कमरा जो नॉर्थ की तरफ को है, अगर प्रेयर का कमरा है, पूजा का कमरा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, इनमें से कहीं पे भी आप उन दोनों को चिपका सकते हैं। ये भी काम हो गया। अब हम लास्ट पे आते हैं जो आपको बनाना है फेहू का सिंबल। फेहू का जो हम सिंबल बनाएंगे इसको हमें इंश्योर करना है हम येलो कलर से ही बनाएं। अब एक तो तरीका ये है कि हम केसर से बना लें, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप येलो कलर के पेन से बना सकते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं।
और ये बनाने के बाद आपको इसको रात भर जो आपका प्रेयर का ऑल्टर है वहाँ रखना है, छोड़ना है। दिया जलाया, उसके पास छोड़ दिया, इसको रख दिया। इसके ऊपर आप कोई सा भी एक क्रिस्टल रख सकते हैं जो एम्पलीफाइंग का काम करता है, जैसे कि आप क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं या फिर पाइराइट रख सकते हैं, या आपका कोई भी श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, उसके नीचे आप इसको रख दीजिए। रखने के बाद आप रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन सवेरे आप इसको उठाएंगे, थैंक यू बोलोगे, ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अबंडेंस इन माई लाइफ, दिल के पास लगाओगे, फोल्ड करोगे, और फोल्ड करने के बाद आप अपने घर में देखोगे सबसे बड़ा डब्बा कौन सा है जिसमें चावल पड़े हैं या गेहूँ पड़ा है या आटा पड़ा है। प्रेफरेबली चावल या गेहूँ बहुत अच्छा रहेगा, वो नहीं है तो हम आटा ले सकते हैं। आई वुड से हाईली रिकमेंड यू कि आप राइस लीजिएगा या फिर आप गेहूँ लीजिएगा। उस बड़े से डब्बे के अंदर 5 किलो का है, 2 किलो का जो भी है, इसको फोल्ड की हुई स्लिप को उसके अंदर हाथ अच्छे से नीचे तक घुसा के डाल देंगे और रख देंगे। और अगर डब्बा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, तो एक बड़ा डब्बा ले लीजिएगा, उसमें रख के ऊपर से सारे चावल वगैरह डाल के और ढक्कन बंद करके छोड़ दीजिएगा। वेल, आप इस चावल को यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पेपर वहीं रहेगा साल भर, पूरे साल भर। और जब जब चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी रह जाए, आप 1 गिलास चावल, 2 गिलास चावल या 2 किलो चावल और डालेंगे, ताकि डब्बा हमेशा आपका भरा ही रहे और वो स्लिप वहीं पर ही रहेगी साल भर के लिए। वो है आपको क्या देने वाली, धन धान्य, आपके भंडार घर में भरे रहेंगे, खान पीन आपका भरा रहेगा, आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। तो आप ये करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, हाथ जोड़ना है, थैंक यू, दैट्स इट। इससे छोटी और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती आपके लिए। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत सारी पुरानी जो लिमिटिंग बिलीव्स थी उनको काफ़ी हद तक हटाया, और या आपने कहा कि हाँ, इसके बाद मुझे कोशिश करनी है और मेरी लिमिटिंग बिलीव्स हटेंगी। और साथ साथ में मैं अपने आप को अपने मनी माइंडसेट पे, अपने माइंडसेट पे और अपने परिवार के लिए ज़रूर एफर्ट करूँगा, ताकि उनके साथ भी, उनकी लाइफ में भी उतनी ही हैप्पीनेस और उतनी ही सक्सेस और उतना ही ब्लेसिंग्स आए। So once again, I wish you all the very best and wishing you once again a very, very happy Diwali.